नमस्कार दोस्तों, लाइफ लाइन एस्ट्रो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज ग्रहों के गोचर की बात करेंगे। ग्रहों के गोचर के जो शुभ स्थान होते हैं कुंडली में, इनकी बात करेंगे। प्लैनेट ट्रांजिट जब करते हैं तो ये कौन से भाव ऐसे होते हैं उसमें शुभ अपना प्रभाव देते हैं, और कौन से भाव होते हैं जहाँ पे अशुभ माने जाते हैं। जो सभी ग्रह हैं इनके बारे में अलग अलग भाव हैं। व्यक्ति का जब जन्म होता है तो जन्म के समय ग्रहों के हिसाब से उसकी लगन निर्धारित हो जाती है। चंद्रमा जिस राशि में होता है उसके हिसाब से वो उसकी राशि होती है। माना चंद्रमा 3 नंबर जहाँ पे लिखा है वहाँ पे है तो उसकी मिथुन राशि मानी जाएगी। इसी प्रकार से जन्म नक्षत्र के हिसाब से महादशा चलती है। महादशा का हमारे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। महादशाएं मेन होती हैं। महादशा के हिसाब से हमको जो रिजल्ट परिणाम मिलते हैं वो मिलते हैं। उसी प्रकार से ग्रह का गोचर भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। प्रत्येक ग्रह एक अवधि तक एक राशि में रहते हैं, उसके बाद वो दूसरी राशि में चले जाते हैं। सबसे ज़्यादा शनि अपनी एक राशि में रहते हैं, उसके बाद गुरु राहु भी एक राशि में अधिक समय तक रहता है। इन तीनों ग्रहों का गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है। हालांकि जो भी ग्रह हैं सारे ग्रहों का गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये 3 ग्रह जो होते हैं इनका गोचर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि बाकी ग्रह जो हैं अगर उनकी दशा या महादशा या अंतरदशा चल रही है तब ज़्यादा महत्व उनका होता है, लेकिन शनि, गुरु और राहु का गोचर जो होता है ये लंबे समय तक होता है। एक भाव में, एक राशि में बहुत लंबे समय तक होता है। तो इनका गोचर जो होता है, अगर आपकी महादशा किसी ग्रह की चल रही है तब भी ये तीनों ग्रह का गोचर देखना बहुत ज़रूरी होता है। इनका असर जो होता है कहीं ना कहीं से हमको मिलता रहता है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे ग्रहों के गोचर कुंडली में किन किन भावों में शुभ होते हैं। वैसे आपकी जन्म राशि के हिसाब से जो भी आपकी जन्म राशि है उस राशि से 11वें स्थान में सब ग्रहों का गोचर शुभ माना जाता है। सबसे पहले सूर्य की बात करेंगे। फल दीपिका नामक पुस्तक बहुत अच्छी पुस्तक है, उसमें बताया गया है। सबसे पहले सूर्य के बारे में बताया गया है, बात करेंगे दोस्तों। सूर्य ग्रह किन भावों में शुभ होते हैं इसके बारे में आइए जानते हैं। सूर्य जन्म राशि से 3, 6, 10, 11 भाव जो होते हैं, 3, 6, 10, 11 भाव राशियों में 3, 6, 10, 11 भाव जो होते हैं कुंडली में उसमें शुभ माने जाते हैं। अब आपकी जो राशि है, जन्म राशि है, उस राशि के हिसाब से उस समय सूर्य कहाँ पे किस भाव में है उस हिसाब से आप अपनी जो आपकी कुंडली है उसमें देखेंगे। लेकिन 3, 6, 10, 11 भाव में अगर ये राशि पड़ रही है तो यहाँ पे बहुत शुभ माने जाते हैं। इसी प्रकार से चंद्रमा 1, 7, 3, 6, 10, 11 भाव जो होते हैं इसमें शुभ माने जाते हैं। 1, 7, 3, 6, 10, 11 भाव में चंद्रमा शुभ माने जाते हैं। मंगल की बात करेंगे। मंगल 3रा भाव, 6ठा भाव और 11वां भाव में शुभ माने जाते हैं। इसके अलावा जो भाव होते हैं यहाँ पे अशुभ होते हैं। इसी प्रकार से बुध ग्रह जो होते हैं 2रा, 4था, 6ठा, 8वां, 10वां और 11वां भाव यहाँ पे शुभ होते हैं। 2रा, 4था, 6ठा, 8वां और 10वां, 11वां भाव जो होता है यहाँ पे शुभ होते हैं। इसके अलावा जो भाव हैं आप देख लीजिए कुंडली में, वहाँ पे ये अशुभ रिजल्ट देंगे, लेकिन जो ये बताए गए हैं ये भाव यहाँ पे शुभ रिजल्ट देंगे। इसी प्रकार से गुरुदेव जो एक भाव में काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं, ये 2रा, 5वां और 7वां, 9वां और 11वां भाव यहाँ पे शुभ माने जाते हैं। यहाँ पे अपने बहुत शुभ रिजल्ट देते हैं ये गुरु।
बाकी भाव जो होते हैं वहाँ पे अशुभ माने जाते हैं। इसी प्रकार से शुक्र जो हैं 6, 7, 10 को छोड़ के, ये भाव को छोड़ के, छठा, सातवां और 10वां भाव को छोड़ के शेष 9 भाव जो हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, आठवां, 9वां, 10वां और 12वां भाव जो है ये शुभ है। इनका सबसे ज़्यादा भाव में शुभ माने जाते हैं शुक्र। इसी प्रकार से शनि तीसरा, छठा और 11वां भाव जो होता है, शनि यहाँ पे बहुत शुभ माने जाते हैं। तीसरा भाव पराक्रम का भाव होता है और छठा भाव त्रिक भाव में आता है, लेकिन यहाँ पे शुभ माने जाते हैं। और 11वां भाव आय का होता है, यहाँ पे बहुत शुभ माने जाते हैं शनि। इसी प्रकार से राहु केतु सूर्य के समान तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में जो सूर्य जहाँ पे शुभ माने जाते हैं, वहीं पे राहु और केतु तीसरा, छठा, 10वां और 11वां भाव है, ये बहुत शुभ फलदायक होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे ये बहुत शुभ माने जाते हैं। जिस भाव में हो वो उस राशि को, चंद्रमा की जन्मकालीन राशि को लग्न मान लें और सब ग्रहों को उनके जिस समय वो गोचर कर रहे हों तात्कालिक स्थानों में रखने से गोचर कुंडली का निर्माण होता है। इस प्रकार से गोचर कुंडली बनती है। गोचर कुंडली का बहुत प्रभाव होता है। लग्न कुंडली हमारी मेन होती है, वहाँ से महादशाएं बनती हैं, लेकिन गोचर कुंडली, गोचर जो होता है उनका भी असर हमारे जीवन पे होता है। अगर गोचर करने वाले बहुत शुभ ग्रह कोई हैं और उनकी महादशा भी चल रही है तो हमको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और कभी ऐसा होता है कि महादशा चल रही है, किसी शुभ ग्रह की अच्छी महादशा चल रही है, लेकिन गोचर में वो शुभ स्थान पे नहीं है, वो ग्रह कोई खराब भाव में बैठे हुए हैं गोचर में, तो कभी कभी उसका रिजल्ट ख़राब भी मिलता है। 100% ना मिल के कभी कभी 50% मिलता है, लेकिन ख़राब मिलता है। तो इसलिए गोचर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। गोचर कुंडली का निर्माण इस प्रकार से होता है, यहाँ पे शुभ और अशुभ प्रभाव ग्रह देते हैं। जितने भी सारे ग्रह हैं इनका इस प्रकार से गोचर निकाल लें। तो दोस्तों आज बात हुई कुंडली में जो शुभ ग्रह, गोचर के जो शुभ स्थान होते हैं भाव में, उनके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। किसी अन्य टॉपिक पर, नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।